हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू हिंदी मिरर चैनल। सभी स्टूडेंट्स का हिंदी मिरर पर फिर से स्वागत है। अभी जो कंटेंट लेकर आए हैं, प्रीवियस पेपर लेकर आए हैं उन स्टूडेंट्स के लिए जिनका कल पेपर है पीएस का, और ये बीएपीएस एंड 121 और सेकंड सेमेस्टर का पेपर जो भी लास्ट टाइम जून में हुआ था। पेपर का नाम सभी स्टूडेंट्स को मालूम होगा क्योंकि हमने बाय बुक तैयारी करा रखी है आपकी, और हमने दिसंबर के पेपर पहले ही अपलोड किए हुए हैं। अगर आप उनको देखना चाहें तो देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। अभी जो पेपर है जून के अभी तक अपलोड नहीं किए थे, तो सभी क्लासेस के अब कोर्सेज के हम जो हैं प्रीवियस पेपर जून के अपलोड कर रहे हैं। आपके पेपर का नाम स्थानीय स्वशासन और पंचायती राज है। काफ़ी स्टूडेंट्स जो हैं खुद से सर्च नहीं कर पाते हैं प्रीवियस पेपर, तो यहाँ पर हम लेकर आपके लिए आ जाते हैं। जो स्टूडेंट्स के पास नहीं होते हैं और उनको पता भी नहीं है कहाँ से अरेंज कर सकते हैं, तो चलिए बता देते हैं कौन कौन से क्वेश्चंस लास्ट टाइम पूछे गए थे, और इसमें साथ के साथ आपको ये भी बताते चलेंगे कि आपके लिए कौन सी जो क्वेश्चन है इम्पोर्टेंट रहेंगे। तो सभी स्टूडेंट्स लास्ट तक जुड़े रहिएगा हिंदी मिरर के साथ, क्योंकि आपको हम लास्ट तक सारे क्वेश्चन डिस्कस करके ये भी बताएंगे कौन से आपके पेपर में इस बार भी बन सकते हैं और कैसे बनेंगे। जैसे आपका फर्स्ट क्वेश्चन है पंचायती राज व्यवस्था से आपका क्या समझते हैं, इसके लाभों की चर्चा कीजिए। तो भले ही लाभ ना है, लेकिन पंचायती राज व्यवस्था क्या है इस बार लाभ ना याद करके आप कुछ और इससे रिलेटेड याद करके जाइए। 100% ये टॉपिक आपके एग्जाम में आएगा। नेक्स्ट है 73 जो संविधान संशोधन है उसकी विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। तो यहाँ पर विशेषताएं पूछी गई हैं, आप 73वां संविधान संशोधन जरूर पढ़कर जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिला पंचायत के कार्य बताइए, शक्ति बताइए, दायित्व बताइए। तो इस बार ये 3 टॉपिक जून में पूछे गए थे, कार्य, शक्ति, दायित्व, लेकिन जिला पंचायत से क्वेश्चन आपका इस बार भी बनेगा। अब इनसे अलग भी आपसे पूछा जा सकता है, लेकिन यही क्वेश्चन इस बार आपसे शॉर्ट में पूछे जा सकते हैं। खाली कार्य भी या फिर शक्तियाँ या दायित्व अलग अलग आपसे पूछे जा सकते हैं। अब बात करते हैं पंचायत की। तो पंचायत की त्रिस्तरीय व्यवस्था का वर्गीकरण कीजिए, उनके कार्यों को समझाइए। नेक्स्ट पूछा गया था ग्रामीण विकास में ग्राम पंचायत की भूमिका का वर्णन करें। ग्राम पंचायत से भी आपके क्वेश्चन बनेंगे, इसके कार्य पूछ सकते हैं, इसकी शक्ति पूछ सकते हैं। ठीक है, चलते हैं आगे। प्राचीन काल में पंच परमेश्वर की व्यवस्था और पंचायतों के स्वरूप की व्याख्या कीजिए। ये प्रश्न मुझे लगता है ज़्यादा टिपिकल नहीं है, इतनी नॉलेज सभी स्टूडेंट्स को होती है, तो अपना आप से भी आप इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की अवधारणा और आवश्यकता की व्याख्या कीजिए। ये प्रश्न आपका इस बार लॉन्ग में जा सकता है। ग्रामीण स्थानीय प्रशासन की चुनौतियों पर एक टिप्पणी लिखिए। नेक्स्ट है आपका ग्रामीण विकास से जुड़ी विभिन्न योजनाओं को संक्षेप में वर्णन करें। तो आपको मालूम ही है नई और पुरानी जितनी भी योजनाएं अभी तक सरकारी चलाई गई हैं उनके बारे में आप यहाँ पर बता सकते हैं। नेक्स्ट आपका पंचायती राज संस्थाओं के वित्तीय स्रोतों एवं बजट प्रक्रिया को स्पष्ट कीजिए। तो मैंने कहा था पंचायती राज से संबंधित कुछ भी प्रश्न बन सकता है, तो जो आपकी ये यूनिट है उसको अच्छे से पढ़ के जाइएगा, यहाँ से 100% आपका प्रश्न बनेगा। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण अधिनियम मनरेगा क्या है, इसकी मुख्य विशेषताओं का वर्णन कीजिए। पंचायती राज संस्थाओं में सूचना के अधिकार के महत्व का स्पष्ट कीजिए। अब देखिए सारे क्वेश्चन पंचायती राज, ग्राम पंचायत सभी यहीं से बन रहे हैं, तो इनसे रिलेटेड मैंने कहा है, मैंने आपको 5 टॉपिक बताए हैं। 5 टॉपिक से रिलेटेड आप अगर अच्छे से पढ़कर जाते हैं तो डेफिनेटली आप 70 to 80% अपना पेपर अच्छे से अटैम्प्ट कर पाएंगे। तो अब इसको लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपके एक शेयर करने से कंटेंट उन स्टूडेंट्स तक पहुंच जाता है जिनको इसकी ज़रूरत होती है। तो शेयर कीजिए और सभी की केयर कीजिए।